जैसे ही पूतना आई तो मैया यशोदा ने उठ करके प्रणाम किया। बहन, बहन को हमारा प्रणाम है, परंतु मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं मैंने आपको। अब पूतना बड़े संकट में पड़ गई, कहें तो कहें क्या। बोले अरे तू मुझे भूल गई, मैं तेरे बचपन की सखी हूँ, याद कर थोड़ा। यशोदा मैया कहने लगी जहां तक मुझे याद है तो मेरी सखियां तो थी, मगर तू मुझे याद क्यों नहीं आ रही है, तू याद क्यों नहीं आ रही है। पूतना ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। बोले अरे बहन, तेरी ना जो याददाश्त से बड़ी कमजोर हो गई है, और कछु ना तू लाला की खुशी में इतनी बाबरी हो गई है कि तू अपनों को ही भूले जा रही है। यशोदा मैया ने कही ऐसा भी हो सके बहन, पर ठीक है, मोको क्षमा करियो, नहीं पहचान पाई होंगी। तू मेरे लाला को आशीर्वाद दे, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे घर में अतिथि आ रहे हैं तो मैं उनका सम्मान करने जा रही हूँ, तू मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दे दे। वो यही तो चाहती थी पूतना कि अकेला छोड़ करके जाए, और मैया भरोसा करके अपने छोटे से लाल को छोड़ करके पालने में चली गई। पूतना जैसे आई, आकर के पालने में देखा उसने, ठाकुर जी ने ऊपर देखा और नेत्र बंद कर लिए। पूतना सोचने लगी ये मुझसे भयभीत हो रहा है, परंतु ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले जीवन में पहली बार हमसे मिलने के लिए मौसी जी आई हैं, ना तो हमारे लिए कोई फल फूल मिठाई नहीं लेके आई, और ना ही हमारे लिए माखन मिश्री लेकर के आई हैं, अपने स्तनों पर विष लगा करके चली आई हैं, लो हमें मारने के लिए चली आई हैं। तो नेत्र बंद करके उन्होंने भोले बाबा का स्मरण किया कि हे भोले बाबा, मैंने जन्म लिया है, अवतार धारण किया है कि चलो पृथ्वी लोक पे जाकर के गौ माता की सेवा करूंगा, प्रतिदिन उठ करके गौ माता के दर्शन करूंगा, और प्रतिदिन गौ माता का सुंदर माखन, सुंदर भोग लगाऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा, दूध पान करूंगा। लेकिन यहाँ तो अभी मुंह में कुछ नहीं गया और ये विष देने के लिए चली आई। तो बाबा, विष पीने का काम मेरा तो नहीं है, आपने हलाहल विष का पान कर लिया, ये थोड़ा सा विष है, तो आकर के मेरी सहायता कीजिए। भोले बाबा को बुला रहे हैं। और वृंदावन में तो कई साधुओं के, कई संतों के अपने अपने बड़े पावन भाव हैं। कोई कहता है ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए, कोई कहता है इसलिए किए, ऐसा ऐसा अपना अपना भाव है। दाऊ भैया भी बहुत छोटे थे, पालना पकड़ के उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, पर मन ही मन में दाऊ भैया ने कृष्ण से कहा, लाला, बोले लाला जाको काम है जो माँ करती है, माँ दूध पान कराती है, ये भी दूध पान कराएगी, और आपका काम है डूबते हुए को बचाना, इसलिए आपका कार्य है शरण में आए हुए को मुक्ति प्रदान करना। और प्रभु, ये आपकी शरण में ही आई है, चाहे भाव से आई है, चाहे कुभाव से आई है, चाहे प्रभाव से आई है, कम से कम शरण में तो आ ही गई। ठाकुर जी ने कहा, हाँ भैया तुम सत्य कह रहे हो। पूतना ने कृष्ण को उठाया और उठा करके बोले, अगर मैंने यहाँ दूध पान कराया तो कोई ना कोई यहाँ आ ही जाएगा और मुझे देख ही लेगा दूध पान कराते। इसलिए उसने भगवान को उठाया और उठा करके उस महल से बाहर चली गई, उड़ करके दरवाजे से उड़ करके बाहर चली गई, क्योंकि महल के आंगन में तो उत्सव मन रहा है। अगर वहां से निकल के जाती तो दिखती सबको, इसलिए वो उड़ के बाहर से
द्वार से बाहर चली गई और जाकर के दूध पान कराने लगी। तो ठाकुर जी ने दूध पान करना प्रारंभ किया और दूध पान करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। वो सोचने लगे एक नन्हा सा 7 दिन का बालक कितना दूध पान कर रहा है, शायद इसकी माँ ने इसको दूध नहीं पिलाया इसलिए इसका पेट नहीं भरा है। ठाकुर जी कह रहे हैं दूध तो हमने बहुत पान किया, लेकिन मौसी जी अब हम तुम्हारे प्राणों को पान करेंगे। और धीरे धीरे जब उसको पीड़ा होने लगी तो वो चिल्लाने लगी, छोड़ लाला, मोको छोड़ लाला, बड़ी पीड़ा हो गई, छोड़ लाला। ठाकुर जी ने कहा मासी, जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, और जल्दी छोड़ूंगा भी ना तो ऐसे नहीं, इस दुनिया से ही छोड़ दूंगा उसे। इतना कहा कि 7 दिन के बालक को मुंह बोलते हुए सुना, पूतना घबरा गई। ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता। और देखते ही देखते भगवान ने आकाश मार्ग में उड़ा के ले गए। ले जा करके जब उसके प्राणों का भी पान कर लिया तो वहीं से पूतना जमीन पर गिरी और भगवान ने उसके प्रणांत कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।